आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम आजकल। आज का विषय है भक्ति, कर्म और बुरे विचारों के त्याग का पर्व जन्माष्टमी। आलेख वीणा सबलोक पाठक का, वाचन स्वर धारणा सचदेव। श्री कृष्ण जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी का पर्व आज पूरे देश में उमंग, उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भगवान विष्णु ने धरती पर पाप और अधर्म का नाश करने के लिए हर युग में अवतार लिया है। विष्णु जी के एक प्रमुख अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं। जन्माष्टमी का त्योहार आमतौर पर भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि या अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में राजा कंस की जेल में हुआ, जो देवकी का भाई और मथुरा का अत्याचारी शासक था। कान्हा का बचपन गोकुल में माता यशोदा और नंद बाबा की देखरेख में बीता। इस प्रकार श्री कृष्ण का बचपन गोकुल में प्रेम और सुरक्षा के वातावरण में बीता, जहां उन्होंने अपनी अद्भुत लीलाओं से सभी को चौंका दिया था। महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण मानव इतिहास में मनुष्यता के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। उनका गीता उपदेश जीवन प्रबंधन का अनुपम ग्रंथ है और उनका व्यक्तित्व, कृतित्व गीता की साकार और प्रेरक कसौटी है। श्री कृष्ण ने अपने जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर चमत्कार दिखाए हैं। उनके जीवन से जुड़े अनेक किस्से और कहानियां हैं जो मानव समाज को मूल्यवान शिक्षाएं प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने अधर्म और पाप के खिलाफ सही मार्गदर्शन और प्रेरणा दी, जिससे अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना हुई। भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम का पर्याय है। वे माँ, पिता, भाई बलराम, सखा अर्जुन और गोपियों सहित प्रकृति मात्र, यहाँ तक कि पशु पक्षियों से भी सदैव प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण स्त्रियों को मान देने और उनकी रक्षा में सदैव अग्रणी हैं। भगवान कृष्ण के अनुसार जिस समाज में स्त्री का सम्मान और उसकी रक्षा होती है, वही मंगलमय उन्नति कर पाता है। श्री कृष्ण यूं तो सबके मित्र हैं, लेकिन उनके जीवन में 3 मित्र अर्जुन, उद्धव और सुदामा की मैत्री जगत प्रसिद्ध है। सुदामा गुरुकुल के मित्र हैं, उद्धव तरुणाई के और अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर की पहली मुलाकात के बाद अंतिम श्वास तक साथ रहे। प्रमाणों के अनुसार कृष्ण इस धरती पर 125 वर्ष रहे। इतनी दीर्घायु में उन्होंने विनम्रता से सिद्धि, कठोर परिश्रम, समयानुकूल नीति, सज्जनों का उत्थान और दुष्टों को दंड, ये 5 मूल मंत्र अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के जरिए दिए हैं। विविधताओं से भरे हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में जन्माष्टमी का पर्व भले ही अलग अलग तरीके से मनाया जाता हो, लेकिन सबके मूल में है भगवान कृष्ण की भक्ति, शक्ति और श्रद्धा। देश भर के कृष्ण मंदिरों को इस दिन बहुत खूबसूरती के साथ सजाया जाता है। उत्तर भारत, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वहां पूरे सप्ताह कार्यक्रम आयोजित कर लोग कृष्ण भक्ति में मानो डूब जाते हैं। गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी राज्य की द्वारका नगरी में श्री कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित सांदीपनी आश्रम में भी भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी, इसलिए प्रदेशवासियों के लिए यह पर्व और भी खास है। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कृष्ण जन्माष्टमी पूरे भक्ति भाव के साथ मनाई जाती है। दक्षिण भारतीय राज्यों उड़ीसा, बंगाल सहित पूरा देश इस दिन कृष्णमय हो झूम उठता है। जन्माष्टमी के दिन कुछ स्थानों पर दही हांडी का आयोजन होता है, जिसका गुजरात और महाराष्ट्र में विशेष महत्व है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशी धरा पर भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरी श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार का विशेष महत्व है। इस दिन पर भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में पूजा जाता है। जन्माष्टमी की तिथि की मध्य रात्रि को मंदिरों और घरों में मौजूद लड्डू गोपाल की प्रतिमा का स्नान कराकर सुंदर वस्त्र धारण कराए जाते हैं। घरों और मंदिरों में पालने सजाए जाते हैं, जहाँ बाल गोपाल को झुलाया जाता है। कान्हा को भोग अर्पित किया जाता है। भोग लगाकर सबको प्रसाद वितरित किया जाता है। जन्माष्टमी पर भक्त श्रद्धानुसार उपवास भी रखते हैं। वास्तव में जन्माष्टमी का पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों, विचारों और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान कृष्ण ने हमें बुरे विचारों का त्याग, धार्मिक सिद्धांतों का पालन और निस्वार्थ कर्म करना सिखाया है। गीता के रूप में उन्होंने इंसान को जीवन को जीने की कला सिखाई और कर्म का महत्व समझाया। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं।